बहादुरगढ़ से खबर है जहां पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। कम दाम पर बेचने को मजबूर है किसान अपनी फसल को। हरियाणा में 26 मार्च से प्रदेश सरकार ने सरसों की खरीद को शुरू किया था, ऐलान किया था शुरू करने का, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर सरसों की खरीद अभी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। 26 मार्च से प्रदेश में सरसों खरीदने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया था। बहादुरगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, कम दामों पर सरसों की फसल बेचने को मजबूर किसान है। हरियाणा में 26 मार्च से प्रदेश सरकार ने सरसों खरीदने को लेकर ऐलान किया, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद सरसों की फसल की शुरू नहीं हो पाई है। हरियाणा में 26 मार्च से सरसों की फसल की सरकारी खरीद होगी ये कहा गया, लेकिन बहादुरगढ़ से खबर जहां पर सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान हैं। योगेंद्र सैनी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, फोन के जरिए उनके पास चलते हैं। योगेंद्र, सरसों की सरकारी खरीद होनी है और ऐसे में खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान, क्या तर्क दिया जा रहा है? इस तरह से 26 मार्च से जो सरकारी खरीद जो है सरसों की वो शुरू कर दी गई है, लेकिन बहादुरगढ़ में अब तक लगभग 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। इससे किसान जो है वो दूर दराज के गांवों से आते हैं और निराश होकर ही लौट जाते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें जो सरकारी कार्यालय है हैफेड का या दूसरे जो अधिकारी हैं संबंधित विभाग के, वो उन्हें मौके पर नहीं मिलते। केवल एक बहादुरगढ़ की बात की जाए तो जो बहादुरगढ़ का हैफेड का जो कार्यालय है उसमें केवल एक सेल्समैन ही यहाँ पर जो है वो बैठा मिलता है, और उसका साफ तौर पे कहना है कि जो अधिकारी आएंगे उसके बाद ये सरकारी खरीद जो है वो शुरू की जाएगी। साथ ही जो मौसम है उसमें नमी का जो है वो भी उसमें बताया जाता है कि उनकी सरसों में नमी है, इस कारण भी वो नहीं खरीदी जा रही है। लेकिन इस कारण से जो किसान हैं उनको मजबूरन जो है वो जो सरकारी खरीद ना होने के कारण उन्हें प्राइवेट जो आड़ती हैं उनको अपनी जो सरसों की फसल है वो सस्ते दामों पर बेचनी पड़ रही है। हालांकि हमने जिस तरीके से किसान नाराज हैं और किसानों का ये कहना है कि कोई वहां उनकी सुनने वाला नहीं, उन्हें बताने वाला नहीं कि फसल की खरीद होगी तो कब से होगी और कैसे होगी। ऐसे में कोई बड़ा अधिकारी और जिला अधिकारी जिनके जिम्मे ये तमाम चीजें होती हैं, उनका कुछ कहना इस बाबत? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम जो हैफेड कार्यालय है वहां पर भी जो है हम अपनी टीम के साथ पहुंचे और वहां पर हमने संपर्क करने का प्रयास किया। सेल्समैन से भी जो है वहां का जो बैठा हुआ था उससे भी हमने संपर्क किया, लेकिन उसका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारी फिलहाल नहीं है, और हमने उनके मोबाइल से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई भी जो है वो जवाब हमें नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर अधिकारियों की ये जो लापरवाहीपूर्ण रवैया है वो किसानों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो है वो दूर दराज से आ रहे हैं और उन्हें काफी किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें उधार पैसा लेकर के जो है वो फसल जो है बोई थी, उसके बाद अब उन्हें उम्मीद थी कि उनको समय पर फसल का उचित दाम मिलेगा, लेकिन फसल का उचित दाम ना मिलने के कारण और खरीद ना होने के कारण उन्हें जो है उधार के ऊपर ब्याज भी देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वही जो अधिकारी हैं वो जो है वो सामने ना तो कैमरे के सामने आ रहे हैं और ना ही जो उनसे जब संपर्क किया जाता है तो वो किसी तरह का कोई जवाब कोई बताएगा कि वो अधिकारी कहाँ पर हैं? क्या वो ड्यूटी पर कहीं लगे हुए हैं या फिर ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, वो सरकार के आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी जो वहाँ पर मौजूद जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत हुई है, हालांकि उनका कोई स्पष्ट रूप से कोई जवाब उनका सुनने को नहीं मिला, ना ही उन्हें कोई स्पष्ट जवाब दिया। हालांकि इस संदर्भ में जो है वो जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी जो किसान वो है वो आज मिलने की कोशिश करेंगे और अपनी समस्याओं को वहाँ सामने रखेंगे। तो आज जो टीम है वो दोबारा से लगातार संपर्क में रहेगी अधिकारियों के और ये जानने की प्रयास करेगी कि किस कारण से जो है वो इस तरह का लापरवाहीपूर्ण रवैया जो है नजर बनाए रखेगा। आपके फिर आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो